सो हमारे पास एक क्वेश्चन है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग पर सेकेंड फ्रॉम अ बॉडी and asked that how much time it will required to have this much of a charge. So इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास बच्चों +3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6 कूलम, इतना चाहिए और इतना मुझे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो जाएगा बच्चों Q इक्वल टू एन ई. यहाँ से n मिल जाएगा आपका Q अपॉन E. Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो इट विल बी 3/1.6 और ये जाएगा तो 10⁻13. This is the number of electrons required. So time will be total number of electrons required into this upon एक सेकेंड में कितना जाएगा 10⁻6, तो इसको डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी 3/1.6 इंटू 10⁻7 के आसपास टाइम सेकेंड में लगने चाहिए. अप्रॉक्स में 2 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी टू हैव दिस मच ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे बेसिक क्या है बच्चों? बेसिक ये है कि ये एक न्यूट्रल बॉडी थी. न्यूट्रल बॉडी में जितने प्लस चार्जेस होते हैं उतने ही माइनस चार्जेस होते हैं. अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया सो यू विल हैव 3 प्लस चार्ज एंड 2 माइनस चार्ज. सो दे आर न्यूट्रलाइज्ड. सो ओनली इस बॉडी में प्लस चार्ज दिखेगा. तो हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जितना ही पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन उस बॉडी पे दिखने लगेगा. तो किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करेंगे तो उस बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज आएगी और अगर वो अक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो खुद को निगेटिव बनाएगा. और जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो उसका मास हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ज़्यादा होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. क्वांटा, व्हाट इज क्वांटा? जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या देखा था कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन होता है और एडिटिविटी होती है. मतलब चार्ज को स्केलर जैसा हम जोड़ घटा सकते हैं. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे. ठीक है, क्वांटाइजेशन हो गया, समझ में आ गया. एंड कंजर्वेशन, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो चार्ज कंजर्व्ड रहता है. ये तीनों हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में. अभी बात आ रही है क्वांटा की. क्वांटा इज गिवन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड था जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो उसमें ये बताया गया कि इससे पहले कि कोई भी चार्ज प्लस ई या माइनस ई बने, ठीक है, या न्यूट्रॉन जब बना होगा उससे पहले वो क्वार्क्स फॉर्म में होता है. और वो जो क्वार्क्स की वैल्यू होती है वो होती है +2e/3 एंड -e/3. अभी हमने बात किया कि क्वांटाइजेशन में E पॉसिबल है, 2e पॉसिबल है, 1079 E पॉसिबल है, लेकिन कभी भी 0.5e या 2/3e पॉसिबल नहीं है. हमने अभी भी पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में. बट यहाँ पे क्यों पॉसिबल हो रहा है? तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये चार्ज ये क्वार्क्स फॉर्म में यानी 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 0.66 एंड यहाँ पे 0.33 ये बहुत ही कम समय के लिए होता है और ये क्लब हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना देते हैं. तो कैसे ये मिलते होंगे? देखिए, इसको बोला गया अप पार्टिकल्स, इसको बोला गया डाउन पार्टिकल्स. सो पहली चीज आई कि अगर मैं UUD कर दूं मतलब 2 अप एंड एक डाउन पार्टिकल, सो +2e/3 +2e/3 एंड -e/3. हाउ मच इट इज? +e ओनली. तो यहां से आपको प्रोटॉन बनता हुआ दिखेगा. प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है तो प्रोटॉन बनता हुआ दिखेगा. दूसरा UDD, अगर मैं UDD करूं तो 2e/3 -e/3 -e/3 मतलब 0 चार्ज आया. 0 चार्ज कौन से पार्टिकल पे होता है बच्चों? वो न्यूट्रॉन पे होता है. न्यूट्रॉन पे होता है. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने से पहले बहुत लेसर टाइम के लिए
ये चीजें फॉर्म होती है और ये क्लब होके यूडीडी फॉर्म में और यूडीडी फॉर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना देती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वांटाइजेशन के साथ साथ हमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और दो ही चीज़ यहाँ पे फॉर्म होता है, एक तो प्रोटॉन और एक तो न्यूट्रॉन। इनको हम लोग क्वार्क्स पार्टिकल बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं हम क्वार्क्स पार्टिकल। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड न्यूक्लियस का मेंबर कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे नहीं होगी और आपको ऐड माइनस और प्लस करके कभी भी माइनस ही लाने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, द नेक्स्ट इज चार्ज एट रेस्ट। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पे है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कहीं भी जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें वो रेस्ट पे है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ ये जो प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स क्या मतलब है इसका? कि फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज चल पड़े, सपोज ये माइनस इलेक्ट्रॉन और ये चल पड़ रहा है v स्पीड से, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है? चार्ज का मोशन होना बहुत जरूरी है कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज को रेस्ट पे हो चाहे मूविंग हो वो इफेक्ट हमेशा रहेगा। प्लस इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों इफेक्ट्स आपको दिखेंगे जब चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज अगर एक्सेलरेशन में होगा, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा बनेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव रेडिएशन भी दिखने को मिलेगा। ईएम वेव रेडिएशन भी आपको दिखने को मिलेगा कब? जब चार्ज एक्सेलरेटिंग होगा तब। ओके, नेक्स्ट इज चार्ज इनवेरिएंसी। क्या मतलब है इनवेरिएंसी? क्या मतलब है कि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे वो चार्ज रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो। तो सीधी सीधी बात है, मैं ये लिख दूंगा कि चार्ज Q एट रेस्ट मस्ट बी इक्वल टू Q इन मोशन, Q इन मोशन। ठीक है, मतलब ये है कि चार्ज does not depends on frame of reference, frame of reference। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो वहीं पे फिर से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो स्यूडो वगैरह हमने देखा था, या ऐसा बोल सकते हो कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था जिसके थ्रू ये पता चला था कि मास चेंज होता है, चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये चीज रहेगी, चार्ज की वैल्यू रेस्ट में और मोशन में दोनों ही क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। बट मास डिपेंड्स कैसे? तो अगर आपको मास की वैल्यू निकालनी है जो मोशन में है तो व्हाट यू हैव टू डू? m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माई सी स्क्वायर। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो m0 है इज रेस्ट मास, m0 इज रेस्ट मास एंड m इज मास, करंट मास, या बोलोगे कि मास एट द इंस्टेंट, मास एट दैट इंस्टेंट, मास एट दैट इंस्टेंट। v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ मास है ये, और c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है ये 3 × 10⁸। बात आ गई समझ में कि ये इस वैल्यू से, अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मास चेंज हो रहा है चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा। सो अब सपोज अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, आपको समझना है। सो इस फॉर्मूला को थोड़ा देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो लेट अस टेक दिस वैल्यू
v इक्वल टू समथिंग c/2 लेके देखते। सो m विल बी m0 by अंडर रूट c²/4 c² कैंसिल हो गया। सो m0 by अंडर रूट 3/4, so it is 2m0 by root 3, 2m0 by root 3, root 3 की वैल्यू 1.7 होता है अप्रॉक्स, 2m0 by 1.7। तो यहां दिख रहा है आपको बच्चों कि m इज ग्रेटर देन m0। m की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। कब? तो आइंस्टाइन का जो ये इक्वेशन था, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे पार्टिकल का मास डिपेंड कर सकता है, ये आइंस्टाइन ने बताया था कि वेलोसिटी जब अक्वायर करती है कोई बॉडी तो उसकी जो एनर्जी है हाफ mv², वो भी मास में काउंट होने लगती है। और उन्होंने यही बोला था कि एनर्जी और मास दोनों इंटर कन्वर्टिबल होता है, जो डेल्टा mc² से दिखा गया था। खैर उसकी बात अभी यहाँ नहीं करेंगे, वो मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो मासेस चेंज होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज q/m। अब इस q/m पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी बढ़ने का या कम होने का, दैट वी विल सी। सो दिस q/m at low speed and this q/m at very high speed, very high speed। अब q/m की वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी? अगर आप देख रहे हो कि बहुत लो स्पीड है तो कहीं ना कहीं m और m0 दोनों की वैल्यू ज़्यादा चेंज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो q/m की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो लगभग क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम? कांस्टेंट। जबकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों? तो जब v बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। सो जो q/m होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट वेरी हाई स्पीड द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मास चेंज हो रहा है, मास की वैल्यू बढ़ रही है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग।